बहस बराए बहस झगड़े को जन्म देती है, मगर पुरदलील गुफ्तगू तफहीम की तरफ लेकर जाती है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अज़ीज़ नाजरीन, दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबकी खिदमत में जब भी हम प्रोग्राम लेकर आते हैं तो हस्ब साबिक हम दुआ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों सलामती के साथ हों और खुदा ताला की ज़ात कुदूस आपको और आपके घराने को बड़ी बरकत दे। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ों और नाजरीन, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है और जब आप इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि अगर कहीं शकूक हैं, शुबहात हैं, गैर यकीनी की कैफियत है तो वो खुदा ताला के फ़ज़ल व करम से दूर हो जाएगी। मेरी मुराद आज का मौजू बहुत ही अहम है, वो है डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक का दौरा पाकिस्तान। और ये जो मौजू है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। रेफुटेशन टू डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक, यानी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो भी पाकिस्तान में अपने मजहबी जोश जज्बे के साथ कहा, उसकी तरदीद, उसका रद्द जो है वो हम यहाँ आपके साथ शेयर करेंगे। और ये प्रोग्राम जो हैं एक दो नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शहरों के अंदर जाकर खताबात किए, लेक्चर दिए और बहुत ही अजीब गुफ्तगू की। तो मुमकिन नहीं कि आज के इस प्रोग्राम में हम सब का अहाता करें, लेकिन आप ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो भी दीजिएगा और आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स को भी मुलाहिज़ा कीजिएगा, देखिएगा, और यकीनी तौर पर आपको पता चलेगा कि हमने कोशिश की है कि उनके एक एक बात के ऊपर, उनके एक एक नुकात के ऊपर, उनकी एक एक तनकीद के ऊपर जो है हम आसान तरीके के साथ गुफ्तगू कर सकें, ताकि उनका जवाब हमारे लोगों के पास हो। सबसे पहली बात आज के इस पहले प्रोग्राम में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अर्ज़ करूंगा, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जब डॉक्टर ज़ाकिर ए नाइक जो है वो अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं शहर कराची के अंदर, तो उसके ऊपर भी थोड़ा तबसरा मैं आपकी नज़र करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिम अदियान की बेहुरमती, तनकीद और दिल आज़ारी के लिए अपनी मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग देने के लिए सरकारी सतह पर, सरकारी सरपरस्ती में एक ऐसे शख्स को बुलाया जो अपने आप को दाइए इस्लाम कहता है, यानी इस्लाम की दावत देने वाला, इस्लाम और कुरान की तरफ बुलाने वाला। लेकिन मैं बिल्कुल खुले अंदाज से और बड़े आम फहम अंदाज में ये कहूँगा, उसकी ज़ुबान हिकमत, नसीहत और अखलाक से आरी ही नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर फारिग भी है। यानी ऐसे शख्स को आप पाकिस्तान के अंदर बुला रहे हैं जहाँ ऑलरेडी मजहबी मुनाफरत मौजूद है और डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, फिर हसद मौजूद है, और मजहबी तौर पर जो आग है वो इस तरह से बुलंद है कि लोगों की जानें भी महफूज नहीं है, ना सिर्फ गैर मुस्लिमों की बल्कि इवन मुसलमानों की, और बिलखसूस मसीहों के लिए कोई मौका मजहबी इंतहा पसंद खाली नहीं छोड़ते कि उनको नुकसान ना पहुँचाए दे। लेकिन ऐसे
आलम को बुलाना, ऐसे स्कॉलर को बुलाना, ऐसे नाम नहाद दाइये इस्लाम को पाकिस्तान में दावत देकर आपने दो चीज़ें की हैं। एक, जो वहाँ पर तनकीद का, इस्लाह का नहीं, दीन की दावत का नहीं, मुस्लिम स्कॉलर जो कर रहे हैं, जो मजहबी इंतहा पसंद वहाँ कर रहे हैं, जो दीनी ग्रुप वहाँ कर रहे हैं, उनको आपने बढ़ाया है, उनके हौसले को आपने जिला बख्शी है। और फिर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिमों और बिलखसूस मसीहों को आपने और गैर महफूज बनाया है। उन्हें दबाने की कोशिश की गई है कि वो कोई खुलेआम बात ना कर सकें। इसलिए मैंने बड़े ही अच्छे अंदाज के साथ ये कहा है कि ऐसे शख्स को हुकूमत पाकिस्तान ने और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी उसकी शोहरत की, जिसकी ज़बान हिकमत, नसीहत और अखलाक से आरी ही नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पे वो फारिग है। अब छोटा सा तबसरा आज के पहले प्रोग्राम में सुन लें, और फिर मेरा ईमान है कि अगले प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में, तीसरे में, चौथे में और कई एक प्रोग्राम करेंगे तो उनके एक एक उस नुक्ते को, उस अखलाक से आरी गुफ्तगू को हम ज़ेरे बहस लाएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े अंदाज में बढ़ के मार कर अपने आप को एक चैंपियन जो है वो साबित करने की कोशिश की है। वो एक एक बात के ऊपर गुफ्तगू होगी। खा ये प्रोग्राम थोड़े लंबे हो जाए, यानी कि तादाद ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा उस प्रोग्राम के ऊपर, जो पहला प्रोग्राम हुआ और वहाँ जो कुछ हुआ, आज के प्रोग्राम में मेरा ईमान है कि उसका हम अहाता करेंगे। अब थोड़ा सा सुनिएगा गौर के साथ, और मुझे पूरा यकीन हासिल है कि आप YouTube देखते हैं, आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और जितनी बातें मैं अर्ज करूंगा, ये मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, तनकीद नहीं है सिर्फ कि तनकीद की और चले गए, नहीं, इसका हवाला मौजूद है। और चूंकि नुकात ज़्यादा हैं पहले प्रोग्राम के, उनके रवैयों के, तो आप उसके लिए सबूत के तौर पर, हवाले के तौर पर वो वीडियोस आप जो है YouTube के ऊपर देख सकते हैं, और आपको करार हासिल होगा कि वाक़तन जो गुफ्तगू मैंने की है, जो रेपुटेशन ऑफ डॉक्टर जाकिर इनायत, यानी तरदीद की हमने डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक की, वो बिल्कुल ठीक है। गवर्नर सिंध साहब जो है बज़ाहिर बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद की बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को अक़लियत कहकर मुखातिब कर रहे थे। बार बार वो अक़लियत का लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे। और ये सिर्फ गवर्नर सिंध जो कामरान खान टिसौरी साहब हैं, उनका मसला नहीं है, बल्कि पूरे इस्लाम का मसला है, पूरे स्कॉलर्स का मसला है। सिर्फ चंद एक स्कॉलर जो है वो छोड़ देते हैं, जिनके बड़े मोतबर नाम हैं, और मैं ये कहूँगा कि उनकी तरबियत अच्छी है। बाकी हर मुस्लिम स्कॉलर और सरकारी ओहदेदार हों, हुकूमत के लोग हों, बज़ाहिरी तौर पर जब वो यूरोप के ट्रिप पे जाते हैं, जब वो सरकारी दौरों पे अमेरिका में होते हैं, पता नहीं क्या क्या वहाँ कहते हैं, और उनके दिल के अंदर अगर बज़ाहिर दाढ़ी ना भी हो, उनके अंदर दाढ़ी होती है, और उनका जो दिल है और उसके अंदर छुपी हुई जो नफरत है वो जाहिर होती है एक लफ्ज़ के साथ। और वो लफ्ज़ क्या है? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बज़ाहिर गवर्नर सिंध साहब जो है बैनुल मज़ाहिब की बात कर रहे थे, लेकिन वो अक़लियत कह रहे थे। अक़लियत का जो लफ्ज़ है, पूरे कुरान शरीफ में अक़लियत का लफ्ज़ नहीं है, अक़लियत का लफ्ज़ वहाँ नहीं है। ईसाई का लफ्ज़ पूरे कुरान शरीफ में नहीं है, और मजमूआए हदीस में भी नहीं है। ये आप बिल्कुल जो है आप मुताला कर सकते हैं, और इन अल्फाज का अहाता जो है आप मुताले के साथ कीजिएगा, पढ़िएगा कि ईसाई का लफ्ज़ सूरा फातिहा से लेकर सूरा नास तक, यानी पहली सूरत से लेकर 114वीं सूरत तक, पहले पेज से लेकर
इख्तिताम कुरान तक ईसाई का लफ्ज़ पूरे कुरान में मौजूद नहीं। जब ये लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है तो आप किस तरह ये यूज़ करते हैं? सिर्फ एक बात है कि हमने नाम बिगाड़ना है। अगले प्रोग्राम में चूँकि हम उनका नंबर वाइज जो है वो अहाता करेंगे, जो कुछ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने पाकिस्तान में खिताबात फरमाए हैं, बड़े उसने शुरा आफाक लेक्चर दिए हैं, उनका पोस्टमार्टम भी होगा और उनके ऊपर इल्मी दलील के साथ गुफ्तगू होगी। जो उन्होंने जिस अंदाज में कहा है उस अंदाज में हम नहीं कह रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नर साहब जो है वो बार बार गैर मुस्लिमों को अक़लियत, वो ये कह रहे थे कि तुम तन्हा हो, तुम थोड़े से लोग हो, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। तौहीन रिसालत का, तौहीन मजहब का कानून मौजूद है जिसमें बेशुमार लोग, बेगुनाह लोग जो है वो कैद में जो है वो अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो उनके हाथ और ज़ुबान और पाँव और सब कुछ आपने बांधा हुआ है। तो आप गवर्नर साहब ये कहना चाह रहे थे कि आप बिल्कुल कमज़ोर हो, हमने एक चैंपियन बनाया हुआ है, यानी जो कुछ भी वो चाहे वो कहे आपकी बाइबल बदल गई है, मजाक उड़ाए। एक तो खैर वो बंदा ही पता नहीं किस टाइप का है, आप देखें उसकी शक्ल सूरत को, तो उसने जनाब मजाक भी उड़ाए, दबके भी मारे, तनकीद भी की, झिड़कियां भी दी। कैसा तो दाई है भाई, कैसे आप दाई इस्लाम है। मैं कहता हूं अगर जो इस्लाम रिफ्लेक्ट आपने किया है डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक साहब, वो मेरी समझ में नहीं आता। अगर मुझे आप दावत देंगे, चूंकि आप मजमे में बड़े हजारों लोगों के दरमियान में बोल रहे थे, सरकारी सरप्रस्ती में आपका गरूर, आपका तकब्बर और आपकी बदअखलाकी जो है आपकी जुबान से आग की तरह निकल रही थी, लिहाजा आप कर सकते थे क्योंकि आप स्टेट गेस्ट थे। जब हुकूमतें इस तरह के इंतहा पसंदों को, जिन्हें पड़ोसी मुल्क ने डिसलाइक किया हो, जिन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अपने मुल्क से निकाल दिया हो, इंडिया से, भारत से, आप पता नहीं कौन सी जंग जीतना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं कि जिसको आपने निकाला उसको हमने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया, ताकि जिस तरह वो हिंदुओं पे, मसीहों पे, बुद्ध मत पे, दीगर लोगों पे, सिखों पे तनकीद करते हैं, वो पाकिस्तान में भी आकर सेम अपना रवैया जारी और सारी रखें। तो गवर्नर साहब, आपको ये इल्म होना चाहिए कि जिस किताब को आप पढ़ते हैं, और वो मैं किताब आपको दिखाने लगा हूं, ये यहां पर मेरे पास मौजूद है, आप जनाब थोड़ा सा ज़रा इसका मुताला कर लीजिए, तो आपको जिस बात पे ज़्यादा घमंड है ना कि हम पूरी दुनिया के चैंपियन है, और पाकिस्तान में तो खैर आप क्या गवर्नर साहब हर बंदे चैंपियन है वहाँ पर, तो वो बात ये है कि कुरान शरीफ का मुताला कीजिए। आपने जिस हजरत साहब को बुलाया हुआ था वो बाइबल के ऊपर मजाक करता है, वो पता नहीं क्या कहता है, मैं खुदा की हजूरी में, यानी खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, उतनी आज़ादी हमें दीजिए। और ये मुतालबा 2005 में भी किया गया था पाकिस्तान के अंदर कि जितना टाइम जनाब आप स्कॉलर्स को देते हैं कि वो दबाएं, वो तनकीद करें, वो जो है वो रूखी और गुस्ताख गुफ्तगू करें बाइबल मुकद्दस के खिलाफ, मसीही दीन के खिलाफ, जनाब खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ, उतना टाइम हमें भी दें और फिर हमारी गुफ्तगू को सेंसर ना किया जाए, बल्कि उसको चलने दी जाए, जैसे रिकॉर्ड हो उसके अंदर से कुछ भी काटा ना जाए और उसको जो है वो काटने के बगैर आप जो है वो ऑन एयर कर दें ताकि लोग सुने कि क्या है। लेकिन चूंकि वहाँ ये माहौल अजीब सा है, तो पूरे कुरान शरीफ में जनाब ईसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात क्या है, मजमुआ हदीस के अंदर भी ये लफ्ज़ नहीं है। अब पता नहीं ना अल्लाह को याद रहा कि क्रिश्चियनों को, मसीहों को ईसाई कहे, और ना ही पैगंबर इस्लाम को। आप तो जनाब अल्लाह से भी बड़े लगते हैं माज़अल्लाह, और आप अपने पैगंबर से भी बड़े लगते हैं,
कुरान के मैसेज से भी आप बड़े हैं और हदीस के मजमुआ से भी आप बड़े हैं कि आप वो लफ्ज गाली है ये जनाब, मैं आपको कहता हूं मुसला, आप बर्दाश्त करेंगे? आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हम वो अंदाज आपके साथ इख्तियार नहीं करेंगे, बल्कि कौम को, मसीही मिल्लत को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपके अंदर आग लगाने वाली एक बड़ी साजिश थी, एक बहुत बड़ा ड्रामा किया गया। लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके नताइज उनको नहीं मिल सके। तो गवर्नर साहब हो या वजीर आजम पाकिस्तान हो या सदर पाकिस्तान हो या फवाज पाकिस्तान हो, उनके लिए दावत फिक्र क्या है कि ईसाई का लफ्ज आपके पूरे कुरान शरीफ में नहीं है। जो भी हदीस है, 6 को आप सही मानते हैं, सियासता को, उनके ऊपर भी फड्डा है आपका, अहमदियों का, शिया मुसलमानों का। और हम भी आपको दिखा सकते हैं कि जिन 6 हदीस की बुक्स को आप सियासता कहते हैं, उनके अंदर भी कुछ और मौजूद है। लेकिन चूंकि हमें कहने की जो है इजाजत ही नहीं है, आप जो मर्जी कहें। आप किस तरह ये पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो, आप तो गैर मुस्लिम कह लिए करें ना, आप मसीही कह लिए करें, आप तो वो कहते नहीं अकलियतें आजाद हैं। कभी अकलियत भी आजाद हुई है? आपका वो अंदाज नहीं है, आपका गवर्नमेंट का वो स्ट्रक्चर नहीं है, आपका वो तर्ज हुकूमत नहीं है। हाँ, अगर आपने खा एक ही शख्स हो और बाकी पढ़े लिखे ममालिक के अंदर, दुनिया के ममालिक में जाएं, और यकीनन आप जाते हैं, आप जाकर वहां देखें कि बिलफर्ज, मिसाल के तौर पे कहता हूं कि एक तरफ सारे अंग्रेज हैं और कोई एक शख्स किसी और कौम का, किसी मुल्क से आया हो, जब वो सिटीजन होता है उसके पूरे राइट्स होते हैं, उसको मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो अपने दीन के ऊपर बात कर सके, दूसरे के ऊपर बात कर सके और सुन भी सके, सुना भी सके। आपने सारे रास्ते बंद करके एक पहलवान को बुलाया और गवर्नर साहब, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अकलियत के, वो नफरत से भरपूर हैं। और इसका मतलब यह है कि मसीही लोग जो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना दिन रात हिस्सा डाल रहे हैं, उस हिस्सा डालने, मेहनत करने, वफादारी, मोहब्बत के बावजूद आप उन्हें अपना नहीं समझते बल्कि अकलियत समझते हैं। इस सारे अमल ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम और मसीहियों को खास तौर पर आज़ादी नहीं, बल्कि हर रोज़ मुख्तलिफ तरीकों से दिल आज़ारी की जाती है। अब थोड़ा सा और सुन लें। वहाँ एक काबिल कदर मेहमान मौजूद से शाह अहमद नूरानी साहब के साहबजादा साहब अनस नूरानी साहब भी मौजूद थे, लेकिन एक और शख्सियत थी जिनकी गवर्नर साहब ने बहुत तारीफ की, और अब मैं ख्याल करता हूँ वो काबिल तारीफ होंगे, इसीलिए की होंगी, वो है जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुर्रहीम जामिया रशीद से। और उन्होंने बैठकर उस दिन खिताब किया था। अब सुनिए ज़रा मुफ्ती साहब ने क्या कहा था। मुफ्ती साहब ने यह कहा, उन्होंने बहुत बड़ा सच बोला, और यह सच सुनने के लायक है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिमों को बराबर के हकूक हासिल हैं। मैंने अज़राए मज़ाक कहा है कि यह बहुत बड़ा सच बोला है कि तमाम गैर मुस्लिमों को बराबर के हकूक हासिल हैं। ठीक है, आपका दीन आपको कहता है, आपका मुल्ला आपको कहता है कि बाइबल बदल गई है, बाइबल की गुस्ताखी करनी है, बाइबल में ये है, बाइबल में ये है। 1 घंटा आपका जो भी स्कॉलर हो वो बोल ले, और 1 घंटे का टाइम मुझे भी दे दिया जाए, हमें दे दिया जाए, लेकिन काटा कुछ ना जाए, उस प्रोग्राम की कटिंग ना की जाए, एडिटिंग ना की जाए, बल्कि मनोअन जो है उसको मीडिया पे पेश कर दिया जाए। फिर आला हजरत मुफ्ती अब्दुर्रहीम जामिया रशीद से जो है मैं आप जनाब से पूछूंगा कि कितना बड़ा सच आपने बोला है कि गैर मुस्लिमों को बराबर के हकूक हासिल हैं, और हकीकत यह है कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं जो मुफ्ती साहब किबला ने वहां बयान किया है। फिर जो हदीस उन्होंने बयान की उसका इल्मी सबूत पूरे आलमे इस्लाम में अमली तौर पर नजर नहीं आता।
अमली तौर पर नजर नहीं आता। वो ये कह रहे थे कि जनाब पैगंबर इस्लाम की एक हदीस है कि एक शख्स आया और उसको हालत इसहाल थी, यानी उसको पेचिस लगे हुए थे, वो बार बार जो है उसका पखाना निकल रहा था, उसको डायरिया था, उसको हैजा था। तो जनाब पता उन्होंने बयान क्या किया, और सबूत के तौर पर, रेफरेंस के हवाले के तौर पर कराची के प्रोग्राम की वीडियो आप देख लीजिए कि जनाब रहमतुल्लिल आलमीन ने जी उनके बकौल पैगंबर इस्लाम ने अपने हाथ से उसको साफ किया और उसको दूध पिलाया, खिदमत की, सब कुछ किया। ये जनाब हाथ से पिलाना तो दरकिनार, मुफ्ती साहब आप शायद किसी अच्छे होटल में खाना खाते होंगे, आप अपने जामिया तुर रशीद के अंदर अच्छी जगह पे खाना खाते होंगे, आप जरा बस्तियों के अंदर जाइए, आप जरा होटलों के अंदर जाइए कि अगर मैनेजमेंट को पता चल जाए ये बेचारा मसीही है, बोल दे, वो ना बोले तो और बात है, तो उसके साथ जो हालात पेश आते हैं वो आपको पता ही नहीं। आपके किस आलम ने ऐसा रवैया इख्तियार किया कि वो जाए। मैं अलामा एहसान लाई ज़हीर साहब के बेटे जो कि जिंदा है, इब्तिसाम साहब शायद उनका नाम है, उनका वीडियो प्रोग्राम सुन रहा था, तो वो इजहार ख्याल कर रहे थे कि हमने कब पाकिस्तान के अंदर जाकर मसीहों को अच्छे अंदाज के साथ दावत दी है। अलामा साहब आपसे भी गुजारिश है, आप भी जब लफ्ज़ बोलते हैं तो ईसाई बोलते हैं, आप अलामा हैं, आलम इस्लाम के बड़े खतीब हैं आप, आपके वालिद साहब एक बम धमाके में, मैं तो लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं वही करूंगा, शहीद हो गए थे, अलामा एहसान लाई ज़हीर, उनके आप फर्जंद हैं। तो अगर आप अल्लामातुल आलूम हैं, मैं यही कहूंगा, तो फिर आप जनाब आप तो ये लफ्ज़ छोड़ दे। मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम उनके पास पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, क्या होगा, कहां ये नशर हो रहा है, कौन कौन लोग देखेंगे, लेकिन अगर कोई ये बात उन तक पहुंचा दे कि आप भी ईसाई ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमने मसीहों को अच्छे तरीके के साथ दीन की दावत नहीं दी, आप तो उनका नाम ही सही नहीं लेते, आप तो उनकी जो आइडेंटिफिकेशन उसको बिगाड़ते हैं, गाली बनाते हैं, तो गाली देकर आपके दीन को कौन सुनेगा अलामा साहब। तो बाहर कैफ जो मुफ्ती साहब ने वहां पैगंबर इस्लाम की हदीस और खिदमत, इंसानी खिदमत का हवाला दिया, उसका सबूत पूरे आलम इस्लाम में, सऊदी अरब से लेकर ब्रुनेई तक, इंडोनेशिया तक, और बिलखसूस इस्लाम का कला पाकिस्तान के अंदर कहीं भी नहीं मिलता है। ये वो बात थी। डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक जो है वो क्या कह रहे थे कि मुसलमान शोबिस मीडिया में आगे हैं लेकिन इस्लामिक मीडिया में बहुत पीछे। वो कह रहे थे जी मुसलमान शोबिस मीडिया में, यानी फिल्म में, बॉलीवुड में, ड्रामों में और सारी चीज़ों में, लेकिन अच्छी बात कही कि शोबिस मीडिया में आगे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। और पता है जब मुल्ला तकरीर करता है वो कहता है क्या जी वो गोरियां जी, वो यूरोपियन, वो सफ़ेद चमड़ी वाली, नंगी दरंगी ये कर रहे हैं। आप ज़रा अपने डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक के इस बात को भी ज़रा यूट्यूब निकाल लें, फिल्म इंडस्ट्री को निकाल लें, ड्रामों को निकाल लें, और जो और वाहियात बातें हैं उनके अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के बाहर के लोग बल्कि पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। और मेरा तनकीद का कोई इरादा नहीं है, शोबिस के लोग, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को अपनी सूरत और शबीह के ऊपर पैदा किया है, और खुदा ताला ने अपने पाक कलमा मुजस्सम, अपने पाक महबूब बेटे खुदाबंद यीशु मसीह को जब हम बेटा कहते हैं तो ये जिनसी नहीं है, ये जिस्मानी नहीं है, बल्कि ये पाकीज़गी के एतबार से है कि जैसे वो हैं कोई और नहीं है। उन सब इंसानों को बचाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की आमद हुई। तो मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन बजाय कि आप दूसरे मुल्कों को, वेस्टर्न कंट्रीज को ये कहें, आप अपने मुल्क का हाल अपनी फिल्मों में देख लें, ड्रामों में देख लें, यूट्यूब पे देख लें, और जो दीगर तरह के मवाद हैं उनको ज़रा देखिए तो सही, हो क्या रहा है, कर क्या रहे। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि मुसलमान शोबिस मीडिया में तो बहुत आगे हैं लेकिन इस्लामिक मीडिया में बहुत पीछे हैं।
मीडिया पर कंट्रोल यहूदियों का है। अब वो ये भी कह रहे हैं, तो भैया यहूदियों ने आपको खरीदा हुआ है, आप यहूदियों को क्यों मानते हैं? आप तो कहते हैं जी ये इस चीज का भी बाइकाट कर दो, इस चीज का भी बाइकाट कर दो। तो जनाब जो आप बड़े बड़े अपने साउंड सिस्टम और रिकॉर्डिंग कैमरों की बातें बता रहे थे, वो कहीं जो है वो कहां तैयार हुए? वो सऊदी अरब के अंदर तैयार हुए। आप उनके पीछे जाए ना जरा, तो देखिए, आप कहते हैं मैं बड़ी रिसर्च करता हूं, आप रिसर्च कर लीजिए। आपके ऊपर भी कंट्रोल तो यहूदियों का है कि आप उनकी बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बड़ा बड़ा कह रहे हैं। आप एक तरफ सादगी की, पैगंबर इस्लाम की बातें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं जी मेरा बहुत बड़ा घर है, अरबों रुपए है मेरे पास। ये बताने वाली बातें थी? क्या आप दिखाना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहते थे? तो बाहर कैब वो कहते हैं जी शोबिज़ में आगे हैं, इस्लामिक मीडिया में पीछे हैं और मीडिया पर कंट्रोल यहूदियों का है। तो आप ना इस्तेमाल करें उन चीजों को, ठीक है जी। फिर उनकी जो बातें थी वो याद रखिए हरफे तनकीद बनी। किन के साथ, किन के दरमियान में? सिर्फ मसीहों में नहीं, गैर मुस्लिमों के अंदर नहीं, बल्कि अहले इस्लाम के बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं और उन पे तनकीद करते हैं। हत्ता कि पाकिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी में और उनकी जाने के बाद भी इस तरह की तनकीद हुई कि मैं ये दावत फिक्र दूंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये सारी तनकीद उनको पोस्ट कर देनी चाहिए, भेज देनी चाहिए कि आप बड़ी बढ़ के मार के आए हैं। सुन लीजिए, बेगाने तो बेगाने हैं, अपनों ने भी आपके ऊपर एतमाद नहीं किया है, बल्कि जो कुछ आपने कहा है उसके ऊपर उन्होंने भी तनकीद की है और आपका मुंह बंद करने की उन्होंने कोशिश की है कि ये कोई बात नहीं जो आप करके गए, ये कोई अच्छा अंदाज नहीं है। प्यारे नाज़रीन, आइए हम दुआ मांगें। रब्बे कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। मेरी मिन्नत है कि ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बाइस बरकत हो और जितनी गलतफहमियाँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने फैलाई हैं, तेरा कलाम सबके दिलों को मुनव्वर करे। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।